हेलो दोस्तों, क्लास 11th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के बारे में। तो दोस्तों, जो सीरीज हम लोग क्रिएट कर चुके थे, उस सीरीज के अंदर जो अपने एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग अलग अलग तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यही देखने वाले कि ये जो हम लोगों ने सीरीज बनाई है, लाइक वंस यू हैव क्रिएटेड सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस इट इन मैनी वेज। तो आप इसको बहुत सारे तरीकों से आप अपने सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस इट्स इंडेक्सेस सेपरेटली। आप उनके जो कह सकते हैं कि जो इंडेक्सेस हैं आप उनको सेपरेटली एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। आप उसके डेटा को एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, और साथ में आप स्लाइसेस के थ्रू भी उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। स्लाइसेस क्या होती है, आई थिंक आप सभी को पता है दोस्तों, कि जब हमारे पास कोई डेटा लाइक वो अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो हम चाहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक के बीच की एक रेंज का डेटा अगर उठाना चाहते हैं तो हम वो स्लाइसेस के थ्रू भी देख सकते हैं। यहां हम लोग पहले बात करते हैं कि जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं सीरीज के, उसको हम लोग कैसे इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट from a series object, ठीक है। To access individual element of a series object you can give its indexes, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका एक इंडेक्स दे देंगे। सपोज दोस्तों हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है obj1, ठीक है। अब इस obj1 का कौन सा डेटा आपको डिस्प्ले करना है, तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2। तो ये क्या करेगा, सपोज ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट या obj1 नाम की जो सीरीज है उसमें अगर आपके पास मल्टीपल डेटा स्टोर है, जैसे कि 7 है, 2 है, 9 है, 8 है, तो इसकी जो इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट इसकी जो इंडेक्सिंग है वो कहां से होती है, 0 से, देन 1 से, देन 2 से। तो ये क्या करेगा, अपने पास 2 लिखने पर ये 9 जो है वो अपने को रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, सिंपल है। यू कैन गिव इट्स इंडेक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो बस ये याद रखिएगा कि ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है अलोंग विद इट्स नेम, ठीक है। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कुछ ऐसे लिखेंगे। सपोज दोस्तों आपके पास एक सीरीज है जिसका नाम अपन रखा है ऑब्जेक्ट का obj1, ठीक है। obj1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, और इसके अंदर जो अपन ने वैल्यू लिखी है, यानी कि ये है 0 पे, ये है अपने पास 1 पे, ये है अपने पास 2 पे, ये है अपने पास 3 पे, ये है अपने पास 4 पे। तो अगर दोस्तों आप यहां पर लिखते हैं प्रिंट obj1 ऑफ 2, तो 2 लिखने पर क्या होगा, आपको ये 48 जो है वो आपको प्रिंट करके डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो हम यहां देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 48। इसी टाइप से हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। तो सीरीज जो है, जो मैं आपको अभी बता भी चुका था कि हम यहां पर जो है एक पर्टिकुलर रेंज का डेटा भी उठा सकते हैं हमारे सीरीज के इंडेक्सेस के बेसिस पे, ठीक है। स्लाइसिंग क्या है, तो स्लाइसिंग टेक्स प्लेस पोजीशन वाइज एंड नॉट द इंडेक्स वाइज, ठीक है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक सीरीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे अगर हमने एक सीरीज बनाई है तो दोस्तों हम लोग उसका जो नाम है वो कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं। ये क्या है, अपने पास इंडेक्सेस, जो कि हम लोग देख भी चुके हैं। और इसके अंदर जो वैल्यू है, सपोज दोस्तों 78 है, 98 है, 58 है, ऐसे कुछ वैल्यूज हैं। तो यहां पर अपने पास जो इंडेक्स यानी कि जो लेबल है वो क्या बन रहा है, एबीसी। तो यहां पर ये इंडेक्स के बेसिस पे नहीं लेता, क्या लिखा है, नॉट द इंडेक्स वाइज, ठीक है। इट है ना, तो इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट व्हेन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट स्लाइस देन यू नीड टू स्पेसिफाई स्लाइसेस एज स्टार्ट एंड और स्टेप। तो यहां पर जो है वो शुरू हो रहा है 0 देन 1 देन 2, इस टाइप से हमारा जो स्लाइसेस है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पास सीरीज है उसकी जो भी स्लाइसेस आपको चाहिए तो आप उसकी स्टार्टिंग वैल्यू बताएंगे, कहां से लेना है, कहां तक लेना है, और उसके स्टेप एक एक के गैप से लेना चाहते हो जैसे भी, तो वो भी आप यहां पर बताते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं दोस्तों, सपोज एक स्लाइस यहां पर क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। मतलब पहले एक सीरीज बना देते हैं, फिर अपन यहां से उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। मैं क्या कर दूंगा, यहां एक नई फाइल ओपन कर देता हूं, इसका जो भी अपन नाम रखना चाहे, सपोज मैं इसका नाम रख देता हूं सैंपल ही, ठीक है। तो ये अपने पास सैंपल नाम की फाइल है, और इसके अंदर मैं जाकर के कुछ लिख देता हूं, जैसे क्या लिखेंगे हम लोग, इंपोर्ट pandas as pd। तो हमने क्या कर लिया है, यहां पर pandas को इंपोर्ट कर लिया है। देन उसके बाद हम क्या कर देंगे, obj1 सपोज कुछ भी नाम रख सकते हैं, इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, ठीक है, SERIES सीरीज। और इसके अंदर हम लोग कोई भी जो भी आप लिस्ट वगैरह जो भी पास करना चाहे, सीक्वेंस जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। सपोज मैं लिख देता हूं L1, तो L1 को मैं क्या कर देता हूं, यहां पर बना देता हूं एक लिस्ट। इसमें आप जो भी वैल्यू डाल दें, जैसे कि 9 8 7 6 5 4 12 23 56, ऐसे कोई भी वैल्यू आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। फाइनली अगर हम लोग इसको प्रिंट करके देखेंगे किसको, obj
1 को, तो दोस्तों ये क्या करेगा, एक बार आपको कंप्लीटली पूरी की पूरी सीरीज दिखा देगा जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है वो कहां से शुरू है, 0 से लेकर के। अब हम लोग यहाँ पर क्या चाह रहे थे कि यहाँ पर हम लोग अगर चाह रहे थे, जैसे सपोज मैं यहाँ पर लेता हूं, सपोज 3 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो आपका इंडेक्सेस आप देखेंगे ये है 0 पे, देन 1, देन 2, तो ये आपको क्या दिखाएगा 6 है ना, क्योंकि 3 पे अपने पास क्या पड़ा है 6। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूं कोड, आप देखेंगे ये आपको क्या मिल गया है 6 मिल चुका है, क्योंकि थर्ड जो इंडेक्स है उसके हिसाब से। बट अगर आप यहां पर ये लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं कॉलन और फिर लिख देता हूं 3, इसका मतलब वो 0 से शुरू करेगा। ठीक है, 0 पे क्या पड़ा है 9, ये कहां से शुरू कर रहा है 0 से शुरू कर रहा है, आप देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 3, यानी कि ये जो थर्ड आपने बताया ये 3 से पहले पहले तक, यानी कि 0 देन 1 देन 2, इस तरीके से जो भी वैल्यूज आपके पास है वो आपको दिखाता है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप यहां पर लिखते हैं 2 और फिर अगर आप यहां लिख देंगे 5, तो क्या करेगा 2, 3 एंड 4 आपको डिस्प्ले करेगा, यानी कि जो इंडेक्स नंबर 2, 3, 4 है उसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले कर देगा। इसी टाइप से अगर आप यहां पर जाके लिखते हैं, सपोज कि मैं लिख देता हूं यहां पर, या कुछ भी नहीं लिखता हूं, सपोज एक बार अपन इसको हटा के रखते हैं, तो 2 से शुरू करेगा और सबसे लास्ट तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब आपको दिखा देगा। और अगर आप यहां पर ये लिखते हैं, फिर से कॉलन लगा देते हैं एक बार और, ठीक है, यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या है स्टॉप वैल्यू। अगर आप स्टॉप नहीं करना चाहते लास्ट तक, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप लिख सकते हैं सपोज एक बार फिर से 2। इस 2 का मतलब क्या है कि दो के गैप से चाहिए। कहां से शुरू करें, 0 नहीं आएगा, ठीक है, 1 भी नहीं आएगा, ये 2 आएगा, अभी दो के गैप से, यानी कि एक छोड़ करके एक आएगा, पहले 7 आएगा, देन 5 आएगा, देन 12 आएगा, देन 56 आएगा, फिर आएगा 84। तो दोस्तों आई थिंक आपको स्लाइसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हम यहाँ पर जो डेटा है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। स्लाइसेस कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमको यहाँ पर ये क्या देखना था, ये था अपने पास स्टार्टिंग। अगर आप चाहते हैं बीच में कुछ वैल्यूज रखना, जैसे कि मैं 2:8 करता हूं तो 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 तक ये चलेगा। और आपको गैप कितना लेना है, आपको स्टेप्स कितने लेने हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि प्रैक्टिकली हमने देख लिया है स्लाइसेस को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यही कुछ था। हम लोग क्या देख रहे हैं, OBJ1, उसके अंदर अपन क्या लिखते हैं 1 कॉलन, तो ये क्या करेगा इंडेक्स नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक जाएगा। ठीक है, अगर आप लिखते हैं 2:4, तो ये क्या करेगा 2 से शुरू करेगा, इंडेक्स नंबर 2 से लेकर के 4 तक जाएगा, लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या आएगा 2 और 3 इंडेक्स की जो भी वैल्यूज है वो आपको डिस्प्ले करेगा। अगर आप लिखते हैं 0:3:2, तो ये क्या करेगा 0 से स्टार्ट करेगा, 3 तक जाएगा और गैप आएगा 2 का, मतलब 0 देन 1 नहीं आएगा, फिर 2 आएगा, और वैसे भी 3 तो आना ही नहीं था इसके अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहां पर देखें एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको यहां दिखाऊं, तो मैंने यहां इमेज में डाल रखा है, सपोज ये आपके पास इंडेक्स नंबर 0 है, देन ये 1 है, देन ये 2 है, देन ये 3 है, और ये अपने पास है 4। अब हम यहां पर क्या करें 1 से 4 तक जा रहे हैं, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू ये अपन को प्रिंट करके दिखाएगा। क्या क्या दिखा रहा है 74, 48 और 61। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, बहुत सारी चीजें, बस हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, एक नया टॉपिक लेकर के आने वाला हूं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और दूसरा मैं आपको ये कह रहा था कि अब से जितने भी अपडेटेड वीडियोस मेरे आने वाले वो सब इसी चैनल पे आने वाले। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, क्योंकि जितने भी अब नए वीडियोस आ रहे हैं वो दोस्तों इसी चैनल पे आने वाले हैं। साथ में हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर की जो क्लास है वो इस चैनल पे हो रही, तो ताकि उन लोगों तक भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।